भीड़ देखने को मिल रही है। भोले के जयकारों से गूंजे हैं मंदिर। आज से कावड़ यात्रा की भी शुरुआत होगी। मंदिरों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। कावड़ रूट पर भी सुरक्षा का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। साथ ही भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं और कावड़ यात्रा की भी शुरुआत है। मंदिरों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। तो बिहार और झारखंड में भी मंदिरों में भक्तों की सुबह से ही भीड़ दिखाई दे रही है। भोले के जयकारों से गूंजे हैं मंदिर। शुरुआत हो गई है। मंदिरों में दर्शनों के लिए उमड़े हैं श्रद्धालु। बिहार और झारखंड में मंदिरों में भक्तों की सुबह से जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। भोले के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं और आज से कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह की भक्तों को कोई परेशानी ना हो उसका भी ख्याल रखा गया है। तो सावन का ये पूरा महीना, और आपको बता दें कि रक्षाबंधन के साथ ही जो सावन है उसकी समाप्ति होती है। लेकिन कहा जाता है कि सावन के इस महीने में भगवान भोलेनाथ की जो भी सच्चे श्रद्धा से आराधना करता है उसकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है। और ऐसे में आज से सावन की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में दर्शनों के लिए देखिए जो श्रद्धालु है वो उमड़ रहे हैं। बिहार और झारखंड के मंदिरों में भक्तों की सुबह से ही जो भीड़ है वो नजर आ रही है। भोले के जयकारे गूंज रहे हैं मंदिरों में। तो आज से कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है और कावड़ यात्रा के लिए भी सुरक्षा चाक चौबंद है ताकि भक्तों को परेशानी ना हो। तो मंदिरों में दर्शनों के लिए उमड़े हैं श्रद्धालु और साथ ही विधि विधान के साथ महादेव की पूजा की जाती है और कावड़िए कावड़ लेकर भोलेनाथ पर जल अर्पित करते हैं, मन्नतें मांगी जाती है। और सावन का पवित्र महीना जिसकी आज से शुरुआत हो गई है, कावड़ रूट पर भी सुरक्षा सख्त है। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत। मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। बिहार और झारखंड के मंदिरों में भी देखिए सुबह से जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। और बाबा धाम यानी कि झारखंड का वैद्यनाथ धाम मंदिर आप देखिए, यहाँ पर तो लाखों की संख्या में जो कावड़ लेकर पहुंचते हैं श्रद्धालु, उनके लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो उनको कतारों में लगकर बाबा के दर्शन कराए जाते हैं। तो जयकारे भोलेनाथ के और हर कोई चाहता है कि आज सावन की जो शुरुआत हो रही है भगवान के आशीर्वाद से हो, इसलिए सभी भक्त जो है मंदिर पहुंच रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। ये देवघर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाबा वैद्यनाथ धाम की तस्वीरें, बोलबम के जयकारे हैं यहाँ पर। तो जल लेकर सुल्तानगंज से जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, बाबा पर जल अर्पित करते हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, विशेष श्रृंगार बाबा का होता है। तो भोले के भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। भोलेनाथ को खुश करने के लिए मंदिरों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का दौर शुरू हो चुका है। सावन के पहले दिन शिव के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में अगर आप इस शुभ अवसर पर शिव आराधना करते हैं तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। और अगर ब्रह्म मुहूर्त पूजा की जाए तो भोलेनाथ की अनुकंपा बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00
5 मिनट से 12:58 तक अमृत चौघड़िया, सुबह 8:27 से सुबह 10:06 तक गोधूली मुहूर्त, शाम 7:22 से 7:41 तक इन शुभ मुहूर्तों में आप शिव पूजन करके सावन के पहले दिन लाभ पा सकते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना भी बेहद लाभदायक माना जाता है। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है, साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा, जिससे लेकर यूपी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। कांवड़ यात्रियों के सुविधा से लेकर सुरक्षा तक का पूरा इंतजाम किया गया है। आज से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा अगले 1 महीने चलेगी और इस यात्रा के लिए सीएम योगी ने फुल प्रूफ तैयारियां की है, जिससे कांवड़ यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ सुरक्षा का भी एहसास होगा। इसके लिए मुख्य कांवड़ मार्ग और महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 395 ड्रोन, 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र और कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा आरएएफ, क्यूआरटी और एवं एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात किया गया है। योगी प्रशासन अगर सुरक्षा और सुविधा पर ध्यान दे रहा है तो यात्रा के लिए नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें डीजे की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा ना हो और उसकी ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए और नियमों का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। तो तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आ रही हैं। बम बम भोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर सावन का ये पवित्र महीना जिसकी शुरुआत हो गई है, सुबह से मंदिरों में भक्तों की जो भारी भीड़ है वो दिखाई दे रही है और सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कांवड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत और सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम। तो ये देवघर की तस्वीरें, बाबा धाम की तस्वीरें देखिए। तेजी के साथ यहाँ पर जो भक्त हैं उनको दर्शन कराए जा रहे हैं, चूँकि लाखों की संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँचते हैं, जल अर्पित करते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और दर्शन मात्र से ही तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। तो सावन की आज से शुरुआत, हालांकि सावन के सोमवारों का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन आज से सावन की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देखिए दो तस्वीरें, न सिर्फ झारखंड, बिहार में भी आप ऐसी ही तस्वीरें देखेंगे। हर एक मंदिर, हर एक घर में आज महादेव के जयकारे लग रहे हैं। और कांवड़ रूट की अगर बात की जाए, वहाँ पर भी सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़िए जो हैं वो बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पित करते हैं। ऐसे में आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत। तो ये जगह जगह से जो तस्वीरें वो निकलकर सामने आ रही हैं। बम बम भोले के जयकारे और सावन का पवित्र महीना, मंदिर शिवालय गूंज रहे हैं और श्री मनकामेश्वर भगवान यहाँ पर भी देखिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं। सावन का पहला सोमवार, महादेव के दर्शन, महादेव की आराधना। तो आज से सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए काफी संख्या में जो भक्त आज पहले ही दिन यहाँ पर मौजूद है। बाबा भोले की नगरी देवघर कांवरियों से पटा है। राजकीय श्रावणी मेले का शुभारंभ हो चुका है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव ने दुम्मा बॉर्डर पर विधिवत उद्घाटन किया। सभी से निवेदन भी करूंगी कि आप लोग जोर से एक बार हर हर महादेव बोल करके जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है उसको बाबू नीचे करूंगा करते हैं। सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, हर हर महादेव। शिव और शक्ति का इस निवास स्थान की शक्ति झारखंड राज्य पर अपनी कृपा रखे, देवतुल श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा रखे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के बाद स्पर्श पूजा बंद हो चुका है। श्रावणी मेले के शुभारंभ से पहले मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बाबा स्पर्श पूजा अर्चना की। बहुत सारे श्रद्धालु बाहर के राज्यों से आते हैं। इसी तरह की परेशानी तो मैं हर साल सावन शुरू होने के पहले बाबा से आशीर्वाद लेने आज भी आई हूँ और सौभाग्य की बात है कि आज मेला का उद्घाटन है, उसमें भी सम्मिलित होने का। वहीं बाबा बासुकीनाथ धाम में भी श्रावणी मेले की भव्य तैयारी है। टेंट सिटी से लेकर हेल्थ, सुरक्षा सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। देवघर से श्रद्धालु मोहनपुर, हंसडीहा,
नौनिहाट होते हुए बासुकीनाथ पहुंचेंगे तो बासुकीनाथ से सहारा, तालझारी, घोरमारा होते हुए देवघर तक जाने की व्यवस्था की गई है। कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, पिछले कई महीनों से हम लोग इस काम में लगे हुए थे। कुछ रूट लाइन की भी परिवर्तन की गई है। तक में उपस्थित हूँ, सबसे चल रहा, मेडिकल हो, फायर ब्रिगेड हो या प्रशासन हो, पदाधिकारी हो, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने उद्घाटन किया है, जो 1 महीना तक चलने वाला है ये श्रावणी मेला। उस श्रावणी मेला में जो हजारों हजार बल्कि करोड़ों जो भक्तजन आते हैं, उनके लिए जो सुख सुविधा यहाँ पर किया गया है, अभी उपायुक्त महोदय ने हम लोगों को दिखाया है। अगले 1 महीने तक बाबा नगरी देवघर और बासुकीनाथ धाम कांवरियों के रंग में रंगा मिलेगा। बिल्कुल बोल बम के जयकारों के साथ श्रद्धालु 105 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा को तय कर देवघर बाबा मंदिर पहुंचते हैं और बाबा के ऊपर आस्था के साथ श्रद्धा का जल जो है समर्पित करते हैं। विकास, जी मीडिया, देवघर। आज से शिवालय